उन्होंने क्या कहा था कि एमपी एमएलए लोग बनाते हैं, वो हेमा मालिनी का गाल नहीं जो चाटने के लिए बनाया जाता है। अश्विनी भाई आपने बहुत सही बात कही, मजम्मत भी की, निंदा भी की बयान की, बयान देने को आज भी तैयार नहीं दिख रहा है। तो खेद नहीं प्रकट किया और यहाँ पर बैठकर अभी इनके 4 शब्द निकलेंगे, बड़े बेशर्म हैं, शर्म नहीं आती है। भाई हम आपको आईना दिखा रहे हैं, आप अभी महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, मानस की, विचार की बात कर रहे हैं। आप अपनी बेटी के गाल की बात करिएगा, आप अपने बहन की गाल की बात करिएगा, अपनी पत्नी की, अपनी माँ की गाल की बात करिएगा, आप नहीं करिएगा। कांग्रेस में भी तो ऐसे लोग भरे पड़े हैं सुप्रिया, राधिका खेड़ा जो एक वक्त आपकी सहयोगी थी, क्या हुआ रायपुर में? वाद नहीं है, बीएचयू आईआईटी में बीजेपी के लड़के गैंग रेप के आरोप में जेल जाते हैं, वापस सिंह गुड़ा आप ही के नेता कहते हैं हेमा मालिनी तो अब बूढ़ी हो गई, सड़कें कटरीना कैफ के गालों जैसी बननी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जनता दरबार की एक और शानदार डिबेट में स्वागत है आपका। दोस्तों आज के डिबेट होने वाले हैं न्यूज एंकर संदीप चौधरी और कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनिवास के बीच में। दोस्तों बीजेपी के नेता रमेश बेदरी ने प्रियंका गांधी को लेकर बयान जो दिया था, वही बयान काफी चर्चा में चला हुआ है। दोस्तों उसी को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें न्यूज एंकर ने आज सुप्रिया श्रीनिवास की अच्छी तरह से क्लास लगाई है, क्योंकि बीजेपी के एक नेता का बयान को उछाल रही थी और वो अपने नेता की प्रशंसा कर रही थी। उसके बाद न्यूज एंकर संदीप चौधरी ने इसकी ऐसी क्लास लगाई, उसे देखकर आपको काफी आनंद आने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, किसी को किसी के चरित्र पर हनन करने का कोई भी काम करने नहीं देना चाहिए, निंदनीय है, चाहे जो भी हो, चाहे वो भाजपा के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, कोई भी हो। मगर बात यहां पर देखिए, चुनाव आ गया है, चुनाव में अगर उन्होंने कहा तो उन्होंने उनको भी नहीं कहना चाहिए विधोड़ी जी को ये बात, उन्होंने खेद प्रकट किया है उसके लिए। नहीं, उसके बाद खेद के बाद बाप तक ले आए, मार लेना से सिंह नाम। अरे कुछ तो संदर्भ तो समझिए, मतलब बाप बदल दिया, मुख्यमंत्री के बारे में कह रहे हैं। नहीं एकदम सही जवाब। थोड़ा सा सुन लीजिए संदीप जी, थोड़ा मतलब 1 मिनट का धैर्य दीजिए, बाकी तो हम आपको सुन रहे और सबको सुनेंगे। लेकिन उसमें मैंने कहा खेद उन्होंने व्यक्त किया है और नहीं कहना चाहिए, मैं किसी के लिए कह रहा हूं। मगर आपने कई नाम लिए, उसमें एक सुरजेवाला जी, अभी चुनाव बीता है, उन्होंने क्या कहा था कि एमपी एमएलए लोग बनाते हैं, वो हेमा मालिनी का गाल नहीं जो चाटने के लिए बनाया जाता है। नहीं, अभी और सुनिए। उस समय किसी को प्रतिक्रिया नहीं आई। सुप्रिया जी यहाँ बैठी हुई हैं, इन्होंने तो मंडी का भाव पूछा था, इनके ऊपर किसी ने कोई शो नहीं किया, ना सवाल। कांग्रेस ने क्या एक्शन लिया, ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? पवन खेड़ा जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी जब वो डाइविंग कर रहे थे तो उन्होंने कहा कालीन भैया, और उन्होंने भी आज सवाल उठाया है। गुलाब राय मंत्री महाराष्ट्र, आपने कई नाम गिनाए, मैं नाम नहीं लूंगा, नामों में समय जाएगा। मगर ये लोग कहां से चले आते हैं? इतने विचारवान ये लोग हैं कि अपने कह जाते हैं बातों को और दूसरा कोई कहता है तो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हेमा मालिनी है तो चलता है, प्रियंका गांधी वाड्रा की बात भाई तो उल्टी होने लगी। तो ये वॉशिंग पाउडर का नहीं, अश्विनी भाई आपने बहुत सही बात कही, मजम्मत भी की, निंदा भी की, बयान की, दूसरे का आईना भी दिखाया, कोई बिल्कुल सही किया आपने। पर ये क्या एक वॉशिंग पाउडर के विज्ञापन का कोई कॉन्टेस्ट चल रहा है क्या, कि आपकी गलती गिनाई जाए, आपसे उससे सवाल पूछा जाए कि दूसरा भी ये कर रहा है? तो दाग अच्छे हैं, उनके दाग गिनवा दो, हमारे दाग के बारे में भूल जाओ। यहां पर ये रिपीट ऑफेंडर, ये संसद में ये शख्स एक समुदाय के बारे में किस तरह से ओछी टिप्पणी करता है, और बताया हमें यह जाता है कि भाई एक सांसदी का टिकट ना दिए जाने के पीछे एक बड़ी वजह वो भी थी, पर ये अभी भी बयानों पर कोई साफ सुथरे बयान देने को आज भी तैयार नहीं दिख रहा है। संदीप जी, एक गुनाह की एक सजा होती है, और टिकट कटने में उनका उसी का हाथ था, टिकट कट गया उनको, तो विधानसभा का दे दिया कि भाई नहीं मिलेगा टिकट, और विधानसभा का दे दिया तो उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। भी कहता है कि एक अपराध की एक ही सजा होती है, एक अपराध की 5 सेलिब्रेट कर सजा रहे हैं नहीं उस होती बात है। को। विधानसभा का दे दिया तो अब मैं ये बातें कहूंगा। सेलिब्रेट तो उन्होंने आज बयान दिया है, सेलिब्रेट तो कांग्रेस ही कर रहे हैं, अपनी बयानों को ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। किसी ने निंदा की, एक बता दिखा दीजिए इनके बयानों की निंदा की, या कोई सोच रहा हो तो दिखा दीजिए। यहां पर मतलब खेद प्रकट करने के बाद अगला बयान फिर दे दिया, मानसिकता क्या है? मैं उधर से तो खेद भी नहीं था संदीप भैया, हाँ संदीप भैया, उधर से तो खेद भी नहीं था कहीं। वो बात सही है। सनातन को इरिटेट करने का एक मामला आया, सुप्रिया का पीछा थोड़ा मैं छोड़ने वाला हूं, सुप्रिया का पीछा नहीं छोड़ूंगा, पर आपका भी नहीं छोड़ूंगा ना। मैं ये कह रहा हूं कि ये एकदम जरूरी है। हाँ। आपका काम यह है, आप हमसे सवाल पूछेंगे, हम जवाब देने के लिए बैठे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि जब मानसिकता सनातन को इरिटेट करने का मामला आया
तो खेद नहीं प्रकट किया गया। जब सुरजेवाला साहब ने बोला अभी हरियाणा चुनाव में हेमा मालिनी का गाल है चाटने के लिए नहीं बना है, तो वो उसके लिए खेद नहीं किसी ने प्रकट किया। सुप्रिया जी ने अगर मंडी का भाव पूछा तो खेद नहीं प्रकट किया, और यहां पर बैठकर अभी इनके 4 शब्द निकलेंगे, बड़े बेशर्म हैं, शर्म नहीं आती है। भाई हमको कहां इन लोगों को शर्म आ जाए तो जरा बता दें हमको नहीं, पर कि रमेश कांग्रेसियों के बिधूड़ी पास को शर्म है लेकर या नहीं है। सर सही पकड़े हैं। सुप्रिया श्रीनेत उधर आपको तो आईना, चार एक चार मिनट मंत्रियों एक का बयान। मिनट, सुप्रिया आपने श्रीनेत, सुनाया, दिग्विजय- अश्वनी शाही आपको आईना दिखा रहे हैं। आप अभी महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, मानस की, विचार की बात कर रहे हैं, तो सुरजेवाला के वक्त और आपका खुद का, और वो तो बयान दिया था, मंडी का भाव पूछा था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले मैं इसका स्पष्टीकरण इसलिए देना पसंद करूंगी क्योंकि इनको इनकी मीडिया सेल ने खर्रा दे दिया और उससे ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने मेरा 2 बार नाम लिया और आप भी गलत बात कह रहे हैं। पहले मैं उसका खंडन और स्पष्टीकरण दे देती हूं, उसके बाद आगे की बात करूंगी। मेरे ट्विटर अकाउंट से ऐसा कुछ भी ट्वीट नहीं हुआ था। मेरा एक पैरोडी अकाउंट बीजेपी के कुछ दुष्कर्मी लोग बनाकर चला रहे थे, वहां पर यह लगाया गया था। जो व्यक्ति मेरा ट्विटर से कॉपी करके कभी कभी मेरे फेसबुक या इंस्टा पे डाल देता था, उसने मेरा पैरोडी जो हूबहू था, जिसके बारे में मुझे नहीं पता था, उसको होली वाले दिन लगा कि वो चीज मैंने ट्वीट करी है और उसने कॉपी करके डाल दी। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने सबसे पहले वीडियो करके ना सिर्फ खेद व्यक्त किया, मैंने ट्विटर को लिखा कि ये पैरोडी अकाउंट डिलीट किया जाए, मैंने इंस्टा को लिखा कि इस चीज को डिलीट किया जाए, पता लगाया जाए किसने किया, क्योंकि 4-5 लोगों का मेरे अकाउंट पर एक्सेस था। और जब यह मामला इलेक्शन कमीशन भी गया और दिल्ली पुलिस के पास भी गया, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि ये मैंने नहीं किया था, क्योंकि मैं ट्विटर फर्स्ट हूं, मैं हर चीज ट्विटर पे करती हूं। उनको पता चल गया जिस आईडी से हुआ था वो झांसी का था, जहां से हुआ था लोकेशन, मैं उस दिन लखनऊ में थी। तो ये पहला स्पष्टीकरण। बीजेपी मेरे बहुत बारे में सही। और मैं झूठ यहाँ पर बोलना मैं छोड़ एक दे, सेकंड क्योंकि सुप्रिया, अब मैं यहाँ पर एक और राजनीति- चीज, और ये होता है, ये पैरोडी अकाउंट, देखिए दर्शकों समझिए, मैं एक्स पर जो पहले ट्विटर होता था, मैं हूं ही नहीं, मेरे भी 5-6 पैरोडी अकाउंट, 8-9 तो मैं बंद करा चुका हूं, अब थक गया हूं, तो वो चलते हैं। लेकिन आपने अपनी सफाई दे दी, और रणदीप सुरजेवाला का क्या? क्योंकि मेरी अपनी सफाई देनी जरूरी थी। बीजेपी मेरे बारे में झूठ फैलाती है। मैं पहले बता दूं, महिला सम्मान पर इन लोगों की तरह मैं ये नहीं कहूंगी आपने ये किया हमने ये किया, ये तेरे मेरे की राजनीति नहीं है। महिला सम्मान पर एक मुश्त हम लोगों को बोलना पड़ेगा। अगर किसी से स्लिप ऑफ टंग हुआ, वो गलत हुआ। रणदीप जी ने ये नहीं कहा था, जो ये कोट कर रहे, रणदीप जी ने कहा था मैं कौन सा हेमा मालिनी हूं जो ऐसा करेंगे, और उन्होंने तुरंत कहा मुझसे गलती हुई, उनको रेप्रिमांड भी करा इलेक्शन कमीशन ने, और उसका हुआ। मैं इनसे पूछना चाहती हूं, और मैं बहुत ही विनम्रता से एक बात पूछना चाहती हूं। आप एक चुनी हुई सांसद के गालों की बात कर रहे हैं, अगर इसमें कोई आपत्ति नहीं तो क्या आप अपनी बेटी के गाल की बात करिएगा, आप अपने बहन की गाल की बात करिएगा, आप अपनी पत्नी की, अपनी मां की गाल की बात करिएगा? आप नहीं करिएगा। और उसमें भी कह रहे अगर किसी को दुख हुआ, वो किसी की पत्नी, वो किसी की बेटी, वो किसी की बहन, वो किसी की मां नहीं है। और मैं यहां पर, मुझे पता है आपकी प्रवक्ता इस पर बोलेंगी, लेकिन एक औरत के नाम के साथ खिलवाड़ करना और यह कहना कि उसने बाप बदल लिया, यह कितना दुष्कर्म है। लेकिन यही असली मानसिकता, और मुझे आप 30 सेकंड का टाइम दीजिए, क्योंकि मैं ये बोलना चाहती हूं। हम महिलाएं जो राजनीति में हैं, हमें लगातार ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है, और यह ऊपर से शुरू होता है। जब प्रधानमंत्री मुजरा, मंगलसूत्र और बेटियों को छीनने की बात चुनावी मंच से करते हैं, तो उनके नीचे रमेश बिधूड़ी जैसे लोगों को लगता है वो कुछ भी बोल देंगे चुनावी मंच से या कहीं और। असलियत यह है कि प्रधानमंत्री ऐसे तमाम उन लोगों को फॉलो करते हैं जो दिन रात सोनिया जी को, दिन रात प्रियंका जी को, दिन रात मेरे जैसे लोगों को, दिन रात प्रियंका कक्कर जैसे लोगों को, दिन रात आतिशी मारलेना जैसे लोगों को गंदी गंदी गालियां, रेप की धमकियां, हमारे घर के बच्चों को क्या कर देंगे, ये सारी बातें तो ये कांग्रेस में भी तो भरे पड़े हैं, कांग्रेस में भी तो ऐसे लोग भरे पड़े हैं। सुप्रिया, राधिका खेड़ा जो एक वक्त आपकी सहयोगी थी, क्या हुआ रायपुर में? श्रीनिवास बीवी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए, आपत्तिजनक बयान करने के, पार्टी तक छोड़कर चली गई। वो क्या सजा दी लोकसभा स्पीकर या पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने? मैं जानना चाहती हूं। और एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करती हूं। यह अपवाद नहीं है। बीएचयू आईआईटी में बीजेपी के लड़के गैंग रेप के आरोप में जेल जाते हैं, वापस आते हैं, उनका
आजादी के दीवानों की तरह स्वागत होता है। बिल्किस बानो के अपराधियों का ये लोग लड्डू खिलाकर माला पहना के स्वागत करते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह को ये लोग कुछ कह नहीं पा रहे थे महीनों तक, फिर उनके लड़के को टिकट दिया गया। असलियत यह है कि चाहे मणिपुर में औरतों को नोचने का मामला हो, बीजेपी चुप रहती है, बीजेपी की महिला नेत्रियां चुप रहती हैं, बीजेपी की महिला बाल विकास मंत्री चुप रहती है, नड्डा तो आप भी रहती है ना, प्रधानमंत्री चुप कांग्रेस भी रहती है। जब कांग्रेस की ही सांसद, अपनी ही सांसद मीनाक्षी, एक मिनट सुनिए ना, मीनाक्षी नटराजन को दिग्विजय सिंह और वरिष्ठ नेता हैं, वो कहते हैं मीनाक्षी 100 टंच माल है, 100% टंच माल है। कवासी लखमा आपके नेता हैं, वो कह रहे हैं 15 साल पहले यहां कोई सड़क नहीं थी, ये सड़कें बिल्कुल हेमा मालिनी के गालों की तरह हैं। राजेंद्र सिंह गुड़ा आप ही के नेता कहते हैं हेमा मालिनी तो अब बूढ़ी हो गई, सड़कें कटरीना कैफ के गालों जैसी बननी चाहिए। ये दरअसल सोच है। की हिम्मत रखती हूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।